वेलकम टू अलीच लाइफ साइंस। आई एम मंजूर अली रऊफ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन वाली यूनिट। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि CSR नेट JRF या गेट DBT JRF ICMR IIT JEM, या जिसने PSC एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, BSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए या PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन सब के लिए बेनिफिट होगा ये यूनिट। सबसे पहले हम इस यूनिट से स्टार्ट करेंगे। रीजन ये है कि इस यूनिट से स्टार्ट करने का, क्योंकि इसके बाद हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद उनके हार्मोन पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी में उनके जो एंडोक्राइनोलॉजी वहाँ पे वो पढ़ने से पहले आपका ये कंसेप्ट जो है अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो यूनिट आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन वाली यूनिट। तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन में जो हमारा सब यूनिट आता है, इसमें 4 सब यूनिट आता है। सबसे पहले सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन आता है। सेकंड में पहला क्या आता है, इसमें सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन आता है। फिर सेकंड में सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से किस तरह इंटरेक्शन करता है वो देखेंगे। फिर थर्ड में हम देखेंगे कैंसर, कैंसर किस तरह होता है, कैंसर के काजेस देखेंगे। फिर उसके बाद कैंसर की ट्रीटमेंट देखेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह करता है वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम इम्यूनोलॉजी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्यूनोलॉजी में हम सारे इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे सेल सिग्नलिंग से। सेल सिग्नलिंग में जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल सिग्नलिंग, और सेल सिग्नलिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल सिग्नलिंग क्या है। तो सेल सिग्नलिंग जो है, एक सेल जो है दूसरे सेल, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये सेल है, सेल ए है, और सेल ए जो है सेल बी को क्या कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है। सिग्नल जो है कि इसके फॉर्म में दे रहा है, एक सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में। तो एक सेल अगर एक मैसेज पहुंचाना चाहता है सेल बी के पास, तो सेल बी के पास एक मैसेज को पहुंचाना चाहता है, तो सेल ए के पास सबसे पहले सिग्नल होना चाहिए। तो सेल ए क्या करता है, सबसे पहले अपने अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है और उसको सिक्रीट करता है। सेल ए जो है सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करने के बाद ये है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अब इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, सेल बी के पास ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर होता है ये सारे प्रोसेस, सेल बी जो है रिसीव करता है। अगर सेल बी को, ये सेल ए जो सिग्नल छोड़ रहा है, सेल बी को अगर रिसीव करना है, तो सेल बी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर जो है क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जो है सेल ए सिग्नल जो छोड़ देता है, तो सेल बी जो है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर उस सेल को, उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके बाद एक्शन दिखाता है सेल बी। सेल बी एक्शन अकॉर्डिंग टू सिग्नल के हिसाब से ये अपना एक्शन दिखाएंगे। अगर सेल सिग्नल दे एक्टिवेशन के लिए, तो ये सेल बी सिर्फ एक्टिवेशन होगा। अगर सेल ये सिग्नल करे, सिग्नल जो है प्रोलिफरेशन के लिए सिग्नल दे, तो सेल भी प्रोलिफरेशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल दे, तो वो डिफरेंशिएशन होगा। अब सेल सिग्नलिंग आपको पता चल गया। सेल सिग्नलिंग अगर पता चल गया, उसके बाद उसके टाइप्स है, एक डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग है, दूसरा इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग है। तो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में सेल ए जो है, सेल ए क्या करता है, सेल ए के पास, सेल ए के पास ये है इसका सिग्नल लिगेंड है, मतलब ये एक सिग्नल है। फिर उसके बाद सेल बी के पास क्या है, रिसेप्टर है। सेल ए के पास सिग्नल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और सेल बी के पास क्या है, रिसेप्टर है। सेल ए सिग्नल देता है और सेल बी जो है उसके पास रिसेप्टर है। ये दोनों, ये सिग्नल है तो ये उसका रिसेप्टर है, ये दोनों एक जैसे हाथ मिलाते हैं, जैसे कि हैंड टू हैंड इंट्रैक्शन, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं। तो हैंड टू हैंड इंट्रैक्शन करने के बाद सेल ए सेल बी को क्या करता है, एक मैसेज छोड़ता है कि आप एक्टिवेशन हो जाओ, प्रोलिफरेशन हो जाओ या डिफरेंशिएशन हो जाओ। ये होता है डायरेक्ट इंट्रैक्शन, डायरेक्ट इंट्रैक्शन सेल टू सेल सिग्नलिंग में। अब दूसरा आता है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल ए जो है सिंथेसिस करते हैं, सिक्रीट करते हैं सिग्नल को। अब ये सिक्रीट करते हैं, लेकिन
ये इंट्रैक्शन नहीं करते, ए सेल और बी सेल इंट्रैक्शन नहीं करता। ए सेल सिग्नल को छोड़ता है इन्वायरमेंट में, है हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में छोड़ता है। फिर सेल बी जो है यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद ये बी सेल जो है अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट करेगा। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस पर बाइंड होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, वहां पर बाइंड हो जाते हैं। ये है रिसेप्टर प्रेजेंट इन, या तो इसका रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक क्या है, ये एक सेल है, सेल है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल जो है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो गया, रिसेप्टर पर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद या तो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या तो दूसरा रिसेप्टर जो है या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, साइटोसोल में प्रेजेंट है, या तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाले रिसेप्टर पर बाइंड होता है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, चार्ज सिग्नल होता है। चार्ज सिग्नल जो होता है, जो चार्ज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे है। अब जो भी रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा जो रिसेप्टर, अब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो अंदर साइटोसोल में जो रिसेप्टर है वहां पर बाइंड होगा। फिर उसके बाद ये अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट सिग्नलिंग में हमने क्या देखा, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट बी देयर, होना चाहिए फिजिकल कांटेक्ट। जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेशन ऑफ लिगेंड जो होता है वो सेल ए पर एक्सप्रेस होना चाहिए, वो रिलीज करना चाहिए, और सेल बी पर रिसेप्टर होना चाहिए, वो रिसीव करना चाहिए। फिर उसके बाद जो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो एग्जाम्पल में ये सबसे पहले क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो है जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स गया, एंटीजन गया, बैक्टीरिया वायरस गया, उन सबको एक्सप्रेस करके मतलब टी सेल को दिखाना। मतलब आपको मैं बहुत ही इजी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा हो तो उनको भी समझ आ जाएंगे। मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल और बी सेल तीनों आता है इसमें। तो मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल क्या है, एक फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल मतलब वो सेल उसको कहा जाता है जब बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो या कोई एंटीजन हो, हमारे माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू बॉडी के अंदर गया। अब बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद ये मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल जो होता है ये फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब ये उन बैक्टीरिया और वायरस को खा जाता है। खाने के बाद इनके अंदर क्या होता है, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल के अंदर लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम उन बैक्टीरिया उन वायरस को डिग्रेड कर देता है। अब डिग्रेड करने के बाद यहाँ पे क्या है, एमएससी क्लास सेकंड। एमएससी क्लास सेकंड मान लिया, आप एज्यूम करो कि ये एमएससी क्लास सेकंड एपीसी का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का हाथ है, दो हाथ। अब वो क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को अपने बॉडी के अंदर रख के पूरे डिग्रेड कर देता है और उस हाथ पे एक्सपोज करके दिखा देता है, टुकड़ा टुकड़ा जो उनके डेड डेब्रीज हैं उनको दिखा देते हैं एमएससी मॉलिक्यूल क्लास सेकंड के उसके ऊपर, या हाथ वो अपने हाथ के ऊपर दिखा देता है। फिर उसके बाद टी सेल आता है। टी सेल जो होता है इसके पास एक रिसेप्टर होता है, उसको टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। अब टी सेल रिसेप्टर जो है, टी सेल रिसेप्टर के पास भी एक हाथ होता है, उसका हाथ जो है एक रिसेप्टर है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जब एमएससी मॉलिक्यूल क्लास सेकंड जो है, मॉलिक्यूल क्लास सेकंड वो एंटीजन को जब एक्सपोज करता है तो एक्सपोज करके दिखाता है टी सेल को। अब टी सेल के पास भी क्या है, एक दो हाथ है, जैसे कि हाथ मतलब उसका टी सेल रिसेप्टर है, वो क्या करता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उस एंटीजन को इस तरह पकड़ता है। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद हाँ यार इस तरह का बैक्टीरिया आया हुआ, इस तरह के वायरस है क्या, हाँ अगर ये बैक्टीरिया नसीरिया मेनिंगिटिस है तो उसके खिलाफ ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, अपना नंबर बढ़ा देता है, अपना नंबर बहुत सारे प्रोलिफरेशन करके नंबर बढ़ा देता है। नंबर बढ़ाने के बाद ये बी सेल को ऑर्डर देता है कि बी सेल कि इस तरह का बैक्टीरिया आ चुका है, नसीरिया मेनिंगिटिस नाम का, या ये वाला बैक्टीरिया आ चुका है। अब
इन सारे बैक्टीरिया को खत्म कर दो एंटीबॉडी रिलीज करके। अब बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और सारे बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में। इनडायरेक्ट सिग्नल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या तो फ्रीली रिलीज कर देता है या तो सॉल्युबल होगा अगर साइटोसोल में रिलीज करेंगे तो, या तो सिक्रीटेड करेंगे आउटसाइड सिक्रीटेड करेंगे। तो इसमें टाइप्स क्या है, ऑटोक्राइन आता है, दूसरा पैराक्राइन आता है, तीसरा एंडोक्राइन आता है। हम ये इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मैंने पहले से ही ये लिख के पूरा बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम कम जाया हो। कम समय में जो मैं कंसेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूं वो आपको कम समय में पहुंचे, ताकि हर एक स्टूडेंट, क्योंकि अभी सबके पास उतना टाइम नहीं होता है, मैं चाहता हूं कि कम समय में ये सारे जो फ्री लेक्चर्स है और ये जो कंसेप्ट है आप तक पहुंचे। तो फिर उसके बाद ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में, ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, एक सेल है, जैसे कि ये है टी हेल्पर सेल। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। ये सेल क्या करता है, खुद अपने बॉडी के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक सिग्नल बना रहा है अपने बॉडी के अंदर बना रहा है, सेल के अंदर बना रहा है ये। अब ये सेल के अंदर बना रहा है, अपने साइटोसोल के अंदर बना रहा है, अब उसको रिलीज कर रहा है, रिलीज करके यहाँ पहुंचा है। अब सेल से सिक्रेट करके बाहर आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये खुद के ही रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है। यहाँ पे खुद का ही रिसेप्टर आपको दिख रहा है, ये वाले रिसेप्टर, ये रिसेप्टर खुद के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है यहाँ जाके बाइंड हो रहा है। अब बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग खुद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाता है और बाहर एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज करता है और वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये अपना नंबर क्या करता है, बढ़ा देता है ये सेल अपना। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम देखेंगे, ये सेल सिंथेसिस करते हैं अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को और अपने ही ऑन सेल रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये किस में दिखता है, एक्टिवेट द टी सेल प्रोलिफरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है टी हेल्पर सेल खुद रिलीज करता है। कब करता है, जब कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए हमारे बॉडी के अंदर, टी हेल्पर सेल जो है इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करके अपना नंबर बढ़ाता है। क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है एक कमांड की तरह काम करते हैं, कमांडर की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो है मैसेज देता है बी सेल को, बी सेल इस तरह का बैक्टीरिया आया है, ये वायरस आ गया है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज करो, ये इस तरह का मैसेज देता है टी हेल्पर सेल। पहले अपना नंबर बढ़ाता है फिर बी सेल को ऑर्डर देता है। ये है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, बहुत बेसिकली, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उनको भी समझ आ जाएंगे। दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में ये सिग्नल जो है सिग्नल रिलीज करते हैं मीडियम, ज्यादा लोगों तक ये अपने सिग्नल को रिलीज नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये 100 नैनोमीटर तक ट्रेवल ही कर सकता है। ये इसका कुछ थ्रेशहोल्ड लेवल है जहां तक ही ये क्या कर सकते हैं, ये ट्रेवल कर सकता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल जो है, ये सेल जो है यहाँ से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है और यहाँ पे जाके रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है। आपको यहाँ दिख रहा है ये लाल वाला दिख रहा है, ये क्या है, ये है रिसेप्टर, ये इसका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। और यहाँ पे जो ग्रीन में दिख रहा है ये क्या है, ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ये है इसका सिग्नल जो है, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब ये यहां पर बाइंड हो गया, यहाँ ए सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ए सेल है और ये हमारा बी सेल है। ए सेल ने क्या किया, सिग्नल को रिलीज किया और बी सेल के रिसेप्टर पर यहां पर बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद बी सेल जो है अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। ए सेल ने अगर बी सेल को कहा होगा कि अपना अब बी सेल एक्टिवेशन हो जाओ,
अब अपना नंबर बढ़ाओ, अब डिफरेंशिएशन हो जाओ, ये काम देता है, ये इसका फंक्शन होता है। ये लोकल सिग्नलिंग, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये एक लोकल सिग्नलिंग है। लोकल मतलब जो अपने, जब वो सिग्नल को सिक्रीट करता है अपने पास ही रहता है, सेल के सराउंडिंग में ही रहता है, ज्यादा दूर तक नहीं भागता है। फिर उसके बाद ये सिग्नलिंग नाइबोरिंग सेल तक ही पहुंचता है, दूर से सेल तक ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है नहीं पहुंच पाता है। फिर उसके बाद ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर पाता है। अब आपको मैंने ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है, क्योंकि आपको मैंने पहले से बना के रखा है ताकि आप लोगों का समय कम हो, कम समय में आप तक ये कंसेप्ट पहुंचे। अब सिग्नल जो है कंसेंट्रेशन, सिग्नल का कंसेंट्रेशन क्या होता है? जो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है इसका सिग्नल का कंसेंट्रेशन जो है बहुत ही लो होता है, कम कंसेंट्रेशन, ज्यादा रिलीज नहीं करते ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है, मतलब ज्यादा समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये स्टेबल नहीं रह सकता, ये जल्दी से रिलीज हो जाता है और उसी टाइम पे ही इसका लाइफ टाइम जो है खत्म हो जाता है, जल्दी से ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वेरी हो सकता है और अल्टर, अलग अलग हो सकता है, चेंज होते रहता है। और सिग्नल कैन बी डिग्रेडेड नियर बाय द एंजाइम्स। अगर ये सिग्नल रिलीज किया हो, जो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज किया है, अब उसी टाइम पे ही कुछ एंजाइम्स होता है जो एस्टरेज एंजाइम्स होता है, उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता है, उनको खत्म कर देता है। जैसे कि कोई थ्रेशहोल्ड, नो थ्रेशहोल्ड ऑफ सिग्नल अवेलेबल फॉर सेल्स। अब उसके बाद हम डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम में सबसे पहले ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये है न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन्स है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। जब हम सिग्नल देता है, जैसे कि जब किसी ने मैसेज दिया हमें, फिर हमारे किसी ने या आपको ऑडियोली आपको एक मैसेज दिया, फिर उसके बाद आपने रिसीव किया, फिर रिसीव करने के बाद ये न्यूरॉन जो है एक न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल जो है किस तरह पास करता है। जैसे कि एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, जो आपको ये ग्रीन कलर का वेसिकल जो दिख रहा है गोल गोल का, इस वेसिकल के अंदर क्या है? एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक मैसेंजर है, एक मैसेज, जो मैसेज को क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाता है। फिर ये एसिटाइल कोलिन जो है किधर बाइंड हो जाता है? ये वेसिकल्स यहाँ पे, यहाँ ये न्यूरॉन्स की, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की यहाँ पर फ्यूज हो जाता है और एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है और यहाँ पे बाइंड हुआ है। देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, ये गेट के ऊपर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल पर बाइंड हुआ है। अब बाइंड होने के बाद ये एसिटाइल कोलिन लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल पर बाइंड होते ही अब यहां से अंदर क्या आने लगता है? सोडियम आना स्टार्ट हो जाता है, सोडियम का आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया, अब सोडियम ओपन होने के बाद अब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने के बाद एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन्स तक ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट करता है। अब फिर उसके बाद हम लास्ट देखेंगे, सेकंड लास्ट देखेंगे, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है? ये सिग्नलिंग जो है स्टेबल सिग्नलिंग है, मतलब ये अपने सिग्नल को लॉन्ग ट्रेवल तक क्या कर सकता है? ट्रेवलिंग पहुंचा सकता है। एक सेल, जैसे कि ये सेल है फॉर एग्जांपल, यहां से सिग्नल को रिलीज कर रहा है और ब्लड वेसल में पहुंच रहा है। ये क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये है, मान ले ये है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल से ट्रेवल होके जा रहा है और दूसरा सेल जो ये वाला टारगेट सेल है, अब टारगेट सेल है फॉर एग्जांपल जो ये ए सेल है, ए सेल और बी सेल तक पहुंचा रहा है। ए सेल जो है मान ले फॉर एग्जांपल ये है ओवरी है, ओवरी से क्या रिलीज हो जाता है? एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से रिलीज होके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कहां कहां पहुंचता है? ये जाके फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि
जहाँ फीमेल के सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। ये हार्मोन वहां पे जाएंगे जो टारगेटेड सेल में जाएंगे और ये अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेंगे और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है फीमेल के अंदर वो एक्सप्रेस कर देंगे, उनका डेवलपमेंट कर देंगे। ये वाले सिग्नल जो है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल प्रेजेंट फॉर एवरी वन सेल। ये सिग्नलिंग जो है हर एक सेल के लिए होता है, ऑल सेल के लिए होता है, कुछ लिमिट सेल के लिए नहीं होता है। और सिग्नल का सिंथेसिस बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में रिलीज करता है और ये सिग्नल क्या है, हमने कहा था कि ये सिग्नल स्टेबल है। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग मतलब हैंड टू हैंड सिग्नलिंग। एक सेल जो है ये हमारे पास ए सेल है और ये हमारे पास बी सेल है। ए सेल जो है बी सेल से क्या कर रहा है, ये ए सेल का सिग्नल है, ये ए सेल का सिग्नल है और ये बी सेल का क्या है, बी सेल का ये रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर मतलब ये रिसीवर है जो सिग्नल को रिसीव करता है। ए सेल जो है अपना जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये सिग्नल है और बी सेल के पास ये रिसेप्टर है। अब ये पकड़ने के बाद हैंड टू हैंड इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन होने के बाद ए सेल बी सेल को क्या कहता है, या तो एक्टिवेशन हो जाओ, या तो आप प्रोलिफरेशन हो जाओ, या तो आप डिफरेंशिएशन हो जाओ, इस तरह का सिग्नल देता है। और इनका सिग्नलिंग देने का मकसद क्या होता है, रीजन क्या होता है, जो सेल का डेवलपमेंट करना और सेल का डिफरेंशिएशन करना और प्रोलिफरेशन करना, यही इनका रीजन होता है सिग्नल करना। एक सेल जो है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने का यही मकसद होता है। अब वन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन वन सेल सरफेस इंटरेक्ट करते हैं द रिसेप्टर प्रोटीन इन एडजेसेंट सेल सरफेस। हमने ये डायग्राम में ही हमने एक्सप्लेन किया कि एक सेल जो है दूसरे सेल से इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। सिग्नलिंग और रिसेप्टर जो है वो दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड इंटरेक्शन कर रहा है। ये है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस लेक्चर को सारे स्टूडेंट तक पहुंचा देना और इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आप लोग जो है लेक्चर के दौरान, ये लेक्चर सुनते वक्त आप लोग राइटिंग नहीं करना, आप डायरेक्ट समझना, क्योंकि इन सारे जो भी सारे एग्जाम्स होता है नेशनल लेवल का वो कंसेप्चुअल होता है। आपको कंसेप्ट को गेन करना है। इस जो लेक्चर से आपको कंसेप्ट को गेन करना है, लिखना नहीं है। इसीलिए मैं सारा डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। अगर आपको ये पीपीटी जो मटेरियल आपको चाहिए तो मैं अली लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, मैं उनको समझा दूंगा। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट, इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना। ये जो मटेरियल है, जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जो आपको हाई क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, वही हाई क्वालिटी का जो फॉरेन बुक से कलेक्ट करके आपको लाया है। ये हाई क्वालिटी का मटेरियल है और इन कंसेप्ट को आप जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई करना, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, बाय।